अली बाबा और 40 चोर। एक प्रसिद्ध अरबी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। फारस देश के एक छोटे से शहर में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। दोनों सगे भाई थे, लेकिन किस्मत और स्वभाव ने उन्हें बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। अली बाबा गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास न धन था न बड़ा घर, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह ईमानदार, मेहनती और संतोषी व्यक्ति था। दूसरी ओर उसका बड़ा भाई कासिम बहुत अमीर था। उसने एक धनवान व्यापारी की बेटी से शादी की थी और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धन के साथ साथ उसके मन में लालच, घमंड और क्रूरता भी आ गई थी। वह अपने गरीब भाई अली बाबा को तुच्छ समझता और कभी उसकी मदद नहीं करता। एक दिन की बात है। अली बाबा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर हो चुकी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसे घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 हथियारबंद आदमी जंगल में आए। वे सभी डाकू जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और कमर में तलवारें लटक रही थीं। वे एक पहाड़ के सामने रुके। उनका सरदार आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। यह कहते ही पहाड़ की चट्टान दो हिस्सों में बंट गई और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। अली बाबा यह देखकर हैरान रह गया। चोर एक एक करके अंदर गए। कुछ समय बाद वे भारी बोरे लेकर बाहर आए और फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा फिर से बंद हो गया और चोर वहां से चले गए। चोरों के चले जाने के बाद अली बाबा नीचे उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके वही शब्द दोहराए, खुल जा सिम सिम। चमत्कार! पहाड़ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अली बाबा की आंखें फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के, चांदी, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े और अनमोल खजाना भरा पड़ा था। अली बाबा ने सोचा, यह खजाना लूट का है। मुझे बस उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी हो। उसने कुछ सोने के सिक्के लिए, अपने गधे पर लादे और जल्दी से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अली बाबा ने सख्ती से कहा, हम किसी को यह बात नहीं बताएंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे। सोने को तौलने के लिए उसकी पत्नी पड़ोस में कासिम की पत्नी से तराजू मांगने गई, लेकिन कासिम की पत्नी चालाक थी। उसने तराजू के नीचे मोम लगा दिया। जब सोना तौला गया तो एक सोने का सिक्का तराजू से चिपक गया। अब कासिम को शक हो गया, और कासिम का लालच। कासिम ने अली बाबा को डांट डपट कर सच्चाई उगलवा ली। खजाने की बात सुनकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगले ही दिन वह गुफा में पहुंचा। उसने कहा, खुल जा सिम सिम। अंदर जाकर वह खजाने को देखकर इतना खुश हुआ कि अपनी सुध बुध खो बैठा। वह जितना हो सके उतना सोना भरने लगा, लेकिन बाहर निकलते समय घबराहट में वह मंत्र भूल गया। वह कभी खुल जा सिम सिम कहता, कभी खुल जा दरवाजा। उसी समय 40 चोर वापस आ गए। चोरों ने कासिम को पकड़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि उसने उनका खजाना चुराने की कोशिश की है। गुस्से में आकर उन्होंने कासिम को मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। कासिम के घर जब वह देर तक नहीं लौटा तो उसकी पत्नी घबरा गई। उसने अली बाबा को बुलाया। अली बाबा सच्चाई समझ गया और गुफा में जाकर भाई का शव ले आया। शहर में शक न हो, इसलिए अली बाबा की नौकरानी मरजाना ने अपनी बुद्धि से एक जुलाहे से शव सिलवाया, ताकि लोग समझे कि कासिम की मौत सामान्य हुई है। और समझदार लड़की थी। उसकी सूझबूझ ने कई बार अली बाबा की जान बचाई। उधर चोरों को पता चल गया कि कोई और भी है जिसे खजाने का रहस्य मालूम है। उन्होंने कासिम के घर पर निशान देखा और समझ गए कि अगला निशाना अली बाबा है। चोरों का सरदार व्यापारी बनकर शहर आया। उसने 40 बड़े मटके खरीदे। उनमें से 39 मटकों में चोर छिपे थे और एक में तेल था। वह मटके अली बाबा के घर रखवाना चाहता था। मरजाना को शक हुआ। उसने रात में मटकों में झांका और देखा कि उनमें हथियारबंद लोग छिपे हैं। उसने तुरंत गर्म तेल उबालकर एक एक करके सभी मटकों में डाल दिया।
सभी चोर मारे गए, लेकिन चोरों का सरदार बच गया। वह फिर से भेष बदलकर अली बाबा के घर आया। इस बार मरजाना ने उसकी चाल पहचान ली। एक दावत के दौरान मरजाना नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते उसने अचानक अपनी कमर से छुपी तलवार निकाली और सरदार को मार डाला। अली बाबा की जान बच गई। उसने मरजाना की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे अपनी बेटी जैसा सम्मान दिया और बाद में अपने बेटे से उसकी शादी करवा दी।